ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ दिनों पहले ही टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, लेकिन अब बाजार में बाबरी मस्जिद के नाम की टी शर्ट बेची जा रही है। आई लव बाबरी मस्जिद नाम की ये टी शर्ट 150 रुपए तक बेची जा रही है। कुछ टी शर्ट पर तो हुमायूं कबीर का नाम भी छपा है। यही नहीं, बाबरी मस्जिद के चारों ओर का इलाका एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया। खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है, कईयों ने तो होटल तक खोल दिए हैं। इस बीच हुमायूं कबीर लगातार लोगों से चंदा देने की अपील कर रहे हैं। दावा है कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की रकम चंदे की रकम बैंक खातों में जमा हो चुकी है। 22 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसी भीड़ कभी नहीं जुट पाएगी जो उनकी रैली में होगी। झारखंड की साहिबगंज पुलिस ने 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। इन तस्करों के पास 1-2 नहीं, पूरे 1000 कछुए बरामद हुए। इन सभी कछुओं को ये तस्कर बनारस से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। जब आरपीएफ को इसकी जानकारी हुई तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कछुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा कमरा भर गया। ये लोग अलग अलग बैगों के अंदर बोरे में कछुओं की तस्करी कर रहे थे ताकि किसी को शक न हो। आरपीएफ ने इन सभी आरोपियों को फरक्का एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर की भीड़ वाले इलाके में जब एक तेंदुआ घुस आया तो हड़कंप मच गया। गली से होते हुए तेंदुआ घर के अंदर चला गया और कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से कुछ लोग घायल हो गए हैं। तेंदुआ आया, छलांग लगाया और बाउंड्री पार कर दूसरी ओर चला गया। दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो में तेंदुआ बाउंड्री फांदने के बाद एक घर के अंदर जाते हुए दिखा। तीसरे वीडियो में तेंदुआ सीढ़ियों से होकर जाते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि इसके बाद तेंदुए ने बिल्डिंग में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में तेंदुआ घुसा था वो मीरा रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पास की है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तेंदुए को निकाला गया। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में समंदर किनारे 3.5 क्विंटल की व्हेल मिली। वो गहरे समंदर से बहकर किनारे पर पहुंच गई थी। मछुआरों ने जब टटोल कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। व्हेल विशाखापट्टनम के यार्डा बीच पर बहकर आई थी। उसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। सुबह के वक्त जब मछुआरे समंदर के किनारे पहुंचे तो व्हेल को देखा। व्हेल मृत पड़ी थी और लहरों की वजह से रेत पर आ गई थी। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि गहरे समंदर में रहने वाली व्हेल आखिर किनारे कैसे पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई होगी। बिहार में हुआ हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला के चेहरे से नकाब हटा दिया था, जिस पर पूरे देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक और बयान ने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। एक तरफ जहां एनडीए नेता बचाव कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने नीतीश के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। हमारी बहन की इज्जत को उछाला है, नीलाम किया है। पूरा देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। ये लोग राजनीति में रहने के लायक नहीं है जो इस प्रकार की बात करे। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने इसे मुस्लिमों के निजी अधिकारों पर हमला बताया। जानबूझकर इस मामले को हिजाब के मसले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए ईमान, शनाख्त और जाती इंतखाब का मामला है। इधर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिहार सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने कहा कि लाश जलाने और होलिका दहन से भी प्रदूषण होता है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आरके चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए और प्रदूषण कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई और आरके सिंह को धर्म बदलने की नसीहत दे डाली। जो कह रहे हैं
वो धर्म बदल लें। आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूँ कि मुसलमान है कि हिंदू है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आर.के. चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों की आज भी एंट्री बंद रही। प्रदूषण के खिलाफ चल रही इस जंग में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड बदलाव देखने को मिले। आज भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना तेल नहीं मिल रहा था। परिवहन विभाग गाड़ियों की चेकिंग में लगा रहा। दिल्ली परिवहन विभाग से हैं और PUC चेक कर रहे हैं। हम सुबह से लगे हुए हैं जी, 5 बजे से हमारी ड्यूटी है। पेट्रोल डीजल न मिल पाने के डर से अभियान के पहले दिन ही 45,489 लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए। साथ ही बिना PUC वाले कुल 3,746 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई। नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर कुल 3,097 चालान काटे। BS6 से नीचे की गाड़ियों पर आज भी चालान कटा। हाँ सर, आज तो यार क्या बात कर रहे हो आप? नो एंट्री हो जाती है। लेकिन इनके पास ऑप्शन है, अगर ये वापस जाना चाहे तो वापस जा सकते हैं। वरना 20,000 का चालान है। अगर इन्हें अंदर जाना तो 20,000 का चालान है। नियमों में ढील अभी नहीं दी जा रही है, इसीलिए लोगों को खुद को नियमों के हिसाब से ढालना पड़ेगा। BMC चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से धर्म और संस्कृति का कार्ड खेला जा रहा है। इस बीच हिंदू संगठनों ने मुंबई में पहली बार आयोजित हो रहे सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल का विरोध किया। ये पहली बार है जब सनबर्न का आयोजन गोवा से हटकर मुंबई में किया जा रहा है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे नशीली दवाओं से जोड़ दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसे रद्द किया जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। इस सनबर्न फेस्टिवल के विरुद्ध आप सभी खड़े होइए, एक स्वर में बोलिए, रद्द करो, रद्द करो, सनबर्न रद्द करो। इधर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी चुनाव से पहले धर्म का तड़का लगाने की तैयारी में है। BMC चुनाव के दौरान बाबा की 4 कथाएं होनी हैं। नीतीश राणे ने वारिस पठान के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने मुंबई में मुस्लिम मेयर बनाने की बात कही थी। MIM के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी। नीतीश राणे ने भी कहा कि भारत और मुंबई में ये संभव नहीं, क्योंकि यहाँ का DNA हिंदुत्व पर आधारित है। गुजरात के अमरेली का एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें 2 शेर रात के वक्त गांव में शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्होंने वहां जो कुछ किया उसकी उम्मीद इन खूंखार शेरों से तो बिल्कुल नहीं थी। कहते हैं शेर आता है तो इलाका खाली हो जाता है। राजूला के कोबाया गांव में तो शेर आए। गांव के आसपास में रहने वाले जानवर भी भाग गए, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे कहां तक दौड़ पाते, वो वहीं रह गए। शेरों का जैसे ही उनसे सामना हुआ तो शेरों ने उनको खाया नहीं बल्कि उनका दुलार करने लगे। डरे सहमे कुत्ते के बच्चे वहां से भागे तो शेर भी उनके पीछे पीछे गया और कुत्ते के बच्चे को मुंह में दबा लिया, लेकिन इसके बाद सही जगह लाकर छोड़ भी दिया। एक आगे बढ़ा तो दूसरा दुलारने लगा। कुत्ते के बच्चों के साथ मस्ती कर दोनों शेर गांव से चले गए। राजस्थान के डूंगरपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ छेड़खानी से परेशान नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। इस केस का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। इसी को लेकर नाबालिग छात्रा के परिजन और गांव वालों का गुस्सा फूटा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए गांव वालों ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी का पीछा करता था, जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो भगवान राम को मुसलमान कहते नजर आ रहे हैं। राम को दूसरे धर्म का बताकर अब विधायक बुरी तरह फंस गए हैं। विधायक ने भरी सभा में कहा कि राम मुसलमान थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। विधायक के मुताबिक उन्होंने बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के लिए ये बात कही, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने भविष्यवाणी की। कहा शुक्र है कुछ महीनों में ऐसे हिंदू विरोधी नेता सत्ता में नहीं रहेंगे। उधर संत समाज में भी खासी नाराजगी।
जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी ने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। एक कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब ऊपर वाले का तो नहीं पता, लेकिन देश की एक कंपनी ऐसी जरूर है जिसके शेयर्स ने बीते 20 महीनों में छप्पर फाड़ रिटर्न दिया है। यह कंपनी है आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड, जिसके जो शेयर्स हैं वो 20 महीने में 55,000%, बिल्कुल सही आपने सुना, 55,000% का रिटर्न दिया है। 20 महीने पहले अप्रैल 2024 में आरआरपी के शेयर्स की लिस्टिंग 15 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी, जो 3 नवंबर 2025 को 11,784 रुपए तक पहुंच गई। देखिए, भारत तो आप छोड़ ही दीजिए, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कंपनी के शेयर्स में आज तक इस तरह की तेजी नहीं देखी गई है। इस कंपनी की तेजी का आलम यहां यह है कि लिस्टिंग के बाद 149 बार इसके शेयर्स पर अपर सर्किट लग चुका है। अब आपको बताते हैं एक और हैरान करने वाला सच। कंपनी का नाम भले ही आरआरपी सेमीकंडक्टर हो, लेकिन इसने आज तक सेमीकंडक्टर का एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया है। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने 2024 में सेमीकंडक्टर के बिजनेस में उतरने का फैसला लिया था। और सुनिए, इस कंपनी में सिर्फ 2 फुल टाइम कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारी काम करते हैं, और तो और कंपनी के 98% शेयर इसके प्रमोटर राजेंद्र चोडनकर और उनके सहयोगियों के पास हैं, और सिर्फ 2% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक के पास है। यही नहीं, इस कंपनी ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6 करोड़ 82 लाख का नेगेटिव रेवेन्यू दिखाया और 7 करोड़ 15 लाख रुपए का शुद्ध घाटा दिखाया, जबकि कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 2,11,000 रुपए है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के हैरत अंगेज आंकड़े देखने के बाद अब सेबी अलर्ट मोड पर है। सेबी ने कंपनी के शेयर्स की कीमत में आई इस बढ़ोतरी की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कंपनी को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही शेयर ट्रेडिंग करने के आदेश दिए हैं। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के लिए अपनी सीट छोड़ दी, यानी राजनाथ सिंह के पास पहले किरेन रिजिजू बैठे हुए थे, बाद में उस कुर्सी पर प्रियंका गांधी बैठी नजर आई। इस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी ने आपस में गुफ्तगू भी की। बैठक के दौरान चाय की चुस्की लेते हुए नेता खूब ठहाके लगाते नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।